नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मेष राशि। मंगल के घर की राशि है दोस्तों, और हम यहाँ चर्चा करेंगे शनि देव के लिए। शनि यहाँ वक्री ब्रह्मन शुरू करने वाले हैं। आपको साढ़े साथी का पहला पड़ाव चल रहा है। इसमें शनि का ये वक्री परिब्रह्मण आपके लिए यहाँ बहुत अच्छा साबित होने वाला है। जैसे कोई अंधेरे में सूर्य की एक किरण आती है और सभी अंधेरे को दूर कर देती है, वैसे ही यहाँ शनि का वक्री ब्रह्मण गुरु के लिए बहुत बड़े यहाँ द्वार खोलने वाला है, दरवाजे खुलने वाले हैं। दोस्तों, ये जो वक्री ब्रह्मण है 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर 2026 में 138 दिन के लिए आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप चाहे वैसा यहाँ काम बना सकते हो। क्यों कि यहाँ जिसकी हम राह देख रहे थे, गुरु की, जो ऊंच के होने वाले हैं 13 साल में एक बार, और वो ऊंच के हो गए हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ा यहाँ प्लस पॉइंट है। और ऊपर से यहाँ शनि भी वक्री हो रहे हैं। यही टाइम के अंदर ये अच्छा यहाँ योग संजोग बना है। तो ये शनि का वक्री ब्रह्मण आपके लिए क्या तोहफे लेके आया है, इसमें क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले शनि की जो नज़र है वो सबसे भारी होती है, और शनि जब वक्री होते हैं तो वो नज़र ही पहले बंद हो जाती है, वो काम करना ही बंद कर देते हैं। वक्री का मतलब है कि कोई भी प्लैनेट्स जब वक्री होता है उसकी फ्रीक्वेंसी वहाँ काम करनी बंद हो जाती है, कि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो ग्रह के ऊपर जाती नहीं है। जैसे अभी आप और हम, अंधेरा हो जाएगा तो आप और हम एक बत्ती लेके या कोई भी टॉर्च लेके या बिजली से अपना काम चलाते हैं, छोटी मोटी कोई भी। जैसे आप कोई कैंडल जलाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, या टॉर्च से मालूम पड़ेगा, अदरवाइज़ आप अंधेरे में कुछ नहीं कर सकते हो। वैसे ही जब तक सूर्य की नज़र, सूर्य जब तक दिन नहीं निकलेगा तो हम और आप कोई काम करने के लिए इतने एलिजिबल नहीं होते हैं। तो वैसे ही यहाँ जब ग्रह वक्री होता है तो सूर्य की जो नज़र है उससे वो दूर चला जाता है, और सूर्य की जो किरणें हैं, जो पावर से वो ग्रह को मिलने चाहिए, वो नहीं मिलते हैं, और ग्रह वैसे के वैसे वहाँ रहता है, मतलब वक्री होता है। उसका मतलब ये है कि वक्री गिना जाता है। जब सूर्य से कोई भी प्लैनेट्स एक अंतर से दूर चला जाता है तब वो वक्री हो जाता है। तो जब सूर्य ही की उसको किरणें ही नहीं मिल रही है, उसको पावर सी सूर्य से मिलता है। आपको जो बिजली और हमको जो बिजली मिलती है वो पावर हाउस से आती है। अगर वो पावर हाउस ही फेल हो जाएगा तो आप और हम बिजली कहाँ से ले पाएंगे। तो वैसे ही यहाँ सूर्य की नज़र से जब ग्रह प्लैनेट्स दूर जाता है, तो शनि अभी सूर्य की नज़र से दूर जा रहे हैं, तो उनकी काम करने की जो ये है वो पूरी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ शनि बैठा है आपके 12th हाउस में और देख रहा है अपनी 3 दृष्टि से सबसे पहले 2nd हाउस को। ये मेन हाउस है दोस्तों, यहाँ जहाँ कुटुंब, फैमिली में कुछ ऐसे अनबनाव बन गए, कुछ ऐसे इंसिडेंट बन गए जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कुटुंब, फैमिली आपके ऑपोजिशन में चली गई शनि की नज़र से ही। धन, आपका पैसा अचानक से गायब हो गया, खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, घाटा हो गया। तो ये सब यहाँ शनि की नज़र से हो रहा है। बैंक आपके कहे में नहीं है, बैंक के इश्यूज खड़े हो गए हैं, पैसा आ नहीं रहा है, जो लेने हैं वो पैसे नहीं आ रहे हैं, उल्टा से और खर्चे खड़े हुए हैं। तो ये शनि की नज़र तीसरी बहुत भारी होती है, सबसे भारी तीसरी नज़र, तिरछी नज़र। वो सीधा नहीं देखता है। सीधा देखे तो आदमी समझ में आता है कि भाई सीधा देख के बात कर रहा है, लेकिन जैसे वो
तिरछी नज़र से देखता है ऐसे करके, तो अपने को ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा आता है। ये कैसे देखता है, इसकी देखने के तरीका कैसा है। कोई भी दुश्मन हो या कोई भी ऐसा फेलो हो जो आपसे पट्टा नहीं है, तो आपको जब वो तिरछी नज़र से देखेगा तो आप बहुत ऐसे एंग्री हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। ये कैसे देखता है, जाते जाते ऐसे तिरछी नज़र से देखता है। तो यहाँ वो नज़र बंद हो जाएगी। सबसे पहले छठे स्थान को देख रहा है सप्तम नज़र से। छठे स्थान को देखने से आपकी लायबिलिटी को बढ़ा देता है, दुश्मन बढ़ा देता है, हेल्थ में इश्यू बढ़ा देता है, जॉब में इश्यूज खड़े कर देते हैं। अगर आप कोई कंसल्टेंसी कर रहे हो प्रोवाइड, कोई प्रोफेशन कर रहे हो, कोई कंसल्टेंसी का काम कर रहे हो, एजेंसीज का काम कर रहे हो, तो वो काम में बड़े इश्यूज खड़े कर देता है आपके काम के अंदर। मामा मौसी से रिश्तों में दरार, चाचा ताऊ से रिश्तों में दरार, ये सब यहाँ शनि महाराज खड़े करता है। तो ये सप्तम नज़र इतनी भारी, और दसम नज़र भाग्य स्थान के ऊपर, नवम स्थान के ऊपर, कहीं ना कहीं वहाँ भी आपके इश्यूज खड़े हैं। कुछ न कुछ नसीब आपका साथ नहीं दे रहा है। कुछ यात्रा करने गए, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गए, आपके साले साली उसके साथ आपका झगड़ा हुआ, ननोंद नंदोई से झगड़े हो गए, उसमें कुछ इश्यूज खड़े हो गए, पड़ोसियों से इश्यू खड़े हो गए। तो ये सब यहाँ शनि देता है। लेकिन दोस्तों, मैंने जैसे बताया, सबसे बड़ी शुभ यहाँ खबर कि शनि वक्री हो रहे हैं 138 डेज़ के लिए। शनि का वक्री होना ये आपको एक प्रकार से एक नसीहत भी देता है कि अभी आपके अंदर सुधार लाना आपको ज़रूरी है। जब तक आप सुधार नहीं लाएंगे तो शनि और आपको चाबुक मारेंगे। तो ये सुधार लाने का भी टाइम है दोस्तों। ये नज़र बंद होने से मतलब ऐसा है कि भाई आपको अभी कर्फ्यू में से मुक्ति मिल गई है। आप जल्दी जल्दी जाके अपनी कीमती चीज़ें लेके आ जाइए, जीवन जरूरी चीज़ें लेके आ जाइए, और आपके ऊपर मनोमंथन करने का टाइम है, चिंतन करने का टाइम है। कहाँ गलती हुई है आपकी, कहाँ मिस्टेक हुई है आपकी, आपने क्या लापरवाही रखी हुई है, आपके अंदर शिस्त नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, नियम नहीं है, संयम नहीं है। ये सब यहाँ आपको मनोमंथन, चिंतन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ ये भी थोड़ा आपको ये चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। आपके ऊपर खुद अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सब चीज़ें बहुत लिबरल ली हैं, ये इसका ही नतीजा है। तो यहाँ शनि वक्री हो रहे, लेकिन सबसे बड़ा ग्रह जो है वो गुरु अभी मैदान में आएगा। गुरु बाजी अभी संभालने आएगा। आपका 4th हाउस में गुरु आया है, भाग्य का स्वामी ऊंच का हो गया। शनि की नज़र बंद हो गई है भाग्य स्थान के ऊपर। दोस्तों, भाग्य स्थान के ऊपर नज़र होती है तो गुरु भी काम नहीं करता है। शनि की नज़र में इतना पावर है। तो यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका क्या है कि गुरु खुद शनि को देख रहे हैं अपनी नवम दृष्टि से। 12वें स्थान में जो मीन राशि में शनि बैठे हैं उनको गुरु देख रहे हैं अपनी उच्च की नज़र से, और वहाँ मीन राशि में ही शनि बैठे हैं गुरु की खुद की राशि में। यहाँ आपकी जीत हो जाएगी। मतलब कि 2 जून से परिस्थिति अभी आपकी बदलने वाली है, सिचुएशन बदलने वाली है। नया घर, गाड़ी, मकान, बिजनेस, नया फिर से जो तबाही मचाई हुई है लास्ट साल के अंदर, वो सब यहाँ अभी धीरे 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 फिर से सेट करने के लिए गुरु आए हुए हैं। फिर से आपको बड़ा बनाने के लिए, फिर से आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, फिर से कोई नया बिजनेस, नई जॉब में आपको सेट करने के लिए गुरु यहाँ आए हुए हैं। लेकिन शनि को भूलना नहीं है आपको। शनि की सिस्टम को याद रखना है। शनि मतलब संयम, शनि मतलब नियम, शनि मतलब डिसिप्लिन। काम 12 घंटे का तो 12 घंटे ही काम कीजिए। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। शनि को नियम बहुत ज़रूरी है। 6 बजे उठना तो उठना ही है, 8 बजे पूजा में बैठना तो बैठना ही है, 10 बजे
घर से निकलने का तो निकलने का ही है। ये नियम, शनि को नियम बहुत अच्छे लगते हैं। नियम से आदमी चलता है, सिस्टम से चलता है। सिस्टम से ऊपर कोई भी जाता है, आप हो कि हम हो, तो शनि महाराज का, शनि देव का डंडा पड़ता है अपने को। तो यहाँ ये टाइम में आपको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। आपकी जीवन की जो दिनचर्या है उसको भी सुधारना बहुत ज़रूरी है। मेंटालिटी सुधारना बहुत ज़रूरी है। सोच सुधारना बहुत ज़रूरी है। लोगों की सोच बहुत बहुत निम्न कक्षा की होती है, इसलिए सोच को बड़ा कीजिए, अच्छा कीजिए, पॉजिटिव सकारात्मक सोचिए, तो यहाँ बहुत काम आपके निकलेंगे ये टाइम के अंदर, 138 डेज़ के अंदर। दोस्तों बहुत बढ़िया ये समय है। 138 डेज़ शनि वक्री हो गए, इनकी नज़र ही ख़त्म हो गई। सब प्रॉब्लम को सुलटा सकते हो अभी आप। आपका घर का हो, कौटुंबिक हो, बैंक का हो, इवन कोर्ट कचहरी का हो, हेल्थ के इश्यू हो, या कोई रिलेशन में कुछ आपके डिस्प्यूट हुए हैं तो वो भी यहाँ सुधरेंगे, उसमें अच्छे पॉइंट आएंगे, रुका हुआ धन आएगा, बड़े सोर्सेज धन के खड़े होंगे। ये सब यहाँ गुरु प्रदान करेगा। गुरु उच्च का 13 साल में एक बार गुरु उच्च का होता है। 13 साल किसको बोलते, 13 महीना नहीं, 13 साल में एक बार गुरु का ऊंच का होना, भाग्य का स्वामी ऊंच का होना, और वो भी 4th हाउस में जाके बैठना, केंद्र में। और शनि वक्री हो गए हैं, सोने पे सुहागा हो गया है। आपको बस खाली अपने शस्त्र सरंजाम निकाल के मैदान में उतरना है और अपनी लड़ाई जीत के आना है। ये टाइम बहुत बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।